रात इतनी काली, चांद भी छुप गया लगता है। हवा में सदियों पुराने डर के राज छुपे हैं और एक सुनसान गांव के बीच में एक अनकहा खौफ दुबका हुआ है। ये कहानी है आदमखोर डायन की, एक ऐसा खतरनाक जीव जिसका नाम ही रूह कंपा देता है। यह किस्सा शुरू होता है एक बुढ़िया से जिसके पास काले जादू की ताकत थी। वो जंगल के गहरे कोने में अकेली रहती थी। उसका घर सड़ती लकड़ी का बना था। पेड़ उसके घर के चारों तरफ मुड़े हुए खड़े थे। लोग कहते थे वो तूफान बुला सकती है, जंगली जानवरों को काबू में कर सकती है, लेकिन उसकी सबसे डरावनी ताकत इंसानी मांस की भूख जो कभी नहीं बुझती। एक मनहूस रात कुछ दोस्तों ने एक दूसरे को उसके घर को ढूंढने की चुनौती दी। खतरे की बातों को हंसकर उड़ाते हुए वो जंगल में घुस गए। उनकी टॉर्चें कमजोर मोमबत्तियों की तरह झिलमिला रही थी। जितना अंदर वो जाते, हवा उतनी ही गाढ़ी होती लगती, जैसे पूरा जंगल ही जीवित होकर उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उनकी नजर डायन के घर पर पड़ी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। जिज्ञासा और डर के मिश्रण से वो अंदर कदम रख ही दिए। अंदर की हवा बांसी थी, सड़न की बू से भरी हुई थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। फर्श की हर चरमराहट एक चीख की तरह गूंज रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा। आदमखोर डायन दालान के आखिर में खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में मुड़ गया, जिसमें नुकीले पीले दांतों की कतारें नजर आ रही थीं। उनके कुछ समझ पाने से पहले ही वो उन पर झपटी। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां निकली हुईं, अपना अगला शिकार पकड़ने के लिए तैयार। दहशत फैल गई। वो भागे, एक दूसरे से टकराते हुए, जान बचाने के लिए बेताब। लेकिन डायन अड़ी हुई थी। एक एक करके वो सबको पकड़ लेती, उन्हें वापस अंधेरे में घसीटती हुई। उनकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने वो घर खाली पाया। फर्श खून से सना हुआ था। वो दोस्त फिर कभी नहीं दिखे और आदमखोर डायन की कहानी और भी मशहूर हो गई। आज भी ऐसा कहा जाता है कि अगर रात में कोई उस जंगल में जाए तो वो चीखें फिर से सुनाई देती हैं, और डायन की डरावनी हंसी भी, क्योंकि वो लगातार अगली बेखबर आत्मा का शिकार करती रहती है। तो अगली बार जब आप खुद को अंधेरे में पाएं, इस कहानी को याद करिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या आप सच में अकेले हैं?